तो जतन यहाँ पे तमाम जो तस्वीरें हैं दिखा रहे हैं, वहां से बता भी रहे हैं और दरअसल ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को ठीक करने को लेकर, बेहतर करने को लेकर, हालात को सामान्य करने को लेकर पुलिस की ओर से यहाँ पे कोशिशें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे तो आज कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, जहाँ पे जिस तरीके से समर्थकों की ओर से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और इसके अलावा अगर बात करें हम तो नरेश मीणा को गिरफ्तार अगर बात करने की, तो यहाँ पे पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी ये भी हमने दिखाया आपको। यहाँ पे समरावता गांव से नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिस गई थी और यही से सहयोगी जतिन की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चैलेंज यही है कि जो अरेस्टिंग करनी है, जो कार्रवाई करनी है, वो बहुत सलीके से करनी है और यही कारण है कि एसपी लेवल के जो ऑफिसर है वो खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि एसपी जो यहाँ की लोकल स्थानीय एसपी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं, लाउड स्पीकर उनके हाथ में है और वो फ्रंट में रहने वाले हैं और उनके सराउंडिंग में जितनी भी टीम आप देख रहे हैं प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ ये ऑफिसर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। सबके चेहरे पर, फेस पर आप हेलमेट पहना हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से अपनी चेस्ट को कवर करने के लिए जो शील्ड है वो ऑफिसर ने पहनी हुई है। अभी तक एडवाइस यही किया जा रहा है कि सबसे पहले लोगों को समझाया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि कानून का पालन करें और यही कारण है कि लाउड स्पीकर के साथ जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे कि कानून को हाथ में ला ले। और कल जिस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिली थी कि पथराव हुआ, आगजनी हुई, उससे बचने के लिए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो लिया जाएगा। मैं आपको अप करके एक लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे सबसे आगे जो सीनियर ऑफिसर्स है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसके पीछे आप राउंड अप करते हुए जो फोर्स है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आप देखिए प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है इस फोर्स के पास है और ये सभी फोर्स लाइन से अब मार्च करते हुए गांव के अंदर जो है वो जाएगी। सबसे पहले हम आपको आगे की तस्वीरें दिखा देते हैं कि एसपी साहब जो खुद हैं वो आगे फ्रंट में मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, गाँव के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये उसी गाँव में जाने का एक तरीके से गेट है और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी है जहाँ पर नरेश मीणा खुद मंच पर बैठे हुए हैं। आप ये वज्र वाहन, अगर मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखाएं, ये वज्र वाहन आप देख रहे हैं। अंदर जो एक तरीके से ऑफिसर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है। उसके आगे फ्रंट में जो पुलिस की लोकल एस्कॉर्ट जो गाड़ी है वो यहाँ पर रहेगी और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है सर? लोगों को क्या एडवाइस करेंगे सर आप? सर अगर कुछ बता पाए, लाइव है आप सर, इसमें क्या लोगों को एडवाइस कर रहे हैं? शांति बनाए रखें। तो ये एसपी साहब हैं जो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखने की हम लोगों से अपील जो है वो साफ तौर पर करेंगे और स्थानीय एसपी खुद इस समय आप देख रहे हैं सबसे आगे फ्रंट में चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि शांतिपूर्ण तरीके से कानून का जो पालन है वो पालन साफ तौर पर कराया जा सके। और उसी मंशा में अब आप ये फोर्स को राउंड अप करते हुए देख रहे हैं जो कि अंदर अब अरेस्टिंग और कानूनी प्रक्रिया को पालन कराने के लिए चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि एसपी साहब खुद यहाँ पर हैं और लगातार एडवाइस कर रहे हैं लोगों से शांति बनाए रखने के लिए। बात भी करूँ, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप लाइव है सर, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? कल जैसी तस्वीर ना हो। किसी से भी किसी भी इंसान से कोई परेशानी नहीं है, ना शिकायत है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इसमें अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दे, कानून को अपना कार्य करने दे और कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना करे। भीड़ इकट्ठी हो रही है सर, भीड़ इकट्ठी हो रही है तो आप ये देखेंगे सर, भीड़ भी इकट्ठी हो रही है सर अंदर। सर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी है। तो एसपी साहब है जो लगातार लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि कानून का पालन करें और तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा दूं। आप देखेंगे कि मार्च करते हुए, तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए जो फोर्स है इस समय अंदर जा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पर नरेश मीणा खुद बैठे हुए हैं वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है और मैं आपको तस्वीरें भी अगर पीछे से दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एडिक्वेट फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है और उसके बाद वो फोर्स अब आगे अंदर बढ़ रही है और एसपी स्तर के जो ऑफिसर हैं वो खुद इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रिकॉशन इन लोगों ने लिए हुए हैं, इक्विपमेंट्स इन लोगों के पास है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, कानून का पालन करने के लिए लोगों को बोला जा रहा है और इन्हीं बातों के साथ जो लगातार सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मार्च करते हुए अब अंदर जा रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो गिरफ्तारी है वो की जा सके, क्योंकि नरेश मीणा ने सुबह ही बोला था कि वो सरेंडर करने आए हैं, वो बात करने आए हैं, वो पुलिस को गिरफ्तारी देने आए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया उनकी बातों में विरोधाभास साफ तौर पर देखने को मिला और उसी के बाद से तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आई।
नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो फोर्सेस है अब गांव के अंदर दाखिल हो रही है। तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि सीनियर ऑफिसर जो कि एसपी लेवल के हैं वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और तमाम रणनीति सबसे पहले बनाई गई है। फ्रंट में वज्रवाहन को रखा गया है और गांव के अंदर अब जो फोर्सेस है वो दाखिल हो रही है। आप देखेंगे कि कल जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी कि आगजनी की गई जिस समय पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी नरेश मीणा को, उसके बाद आज ऐसी तस्वीर ना हो उसको लेकर तमाम जो फोर्सेस डिप्लॉय की गई है। तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो साफ तौर पर की जा रही है, क्योंकि कल देखा गया था कि जिस समय पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई थी उसके बाद से हिंसा शुरू हो गई, आगजनी कर दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। और अब आज आप देख रहे हैं कि तमाम प्रिकॉशंस के साथ अब पुलिस की टीम अब गांव के अंदर दाखिल हो रही है। मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ी अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे साइड से कि कितना बड़ा एक तरीके से फोर्स का हमला है जो कि पैदल मार्च करता हुआ गांव के अंदर दाखिल हो रहा है। और पूरी फोर्स के पास आप देखेंगे खुद को बचाने के लिए तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि कल जैसे चैलेंजेस पुलिस फोर्स को फेस करने पड़े थे, क्योंकि गांव के अंदर और जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। इन्हीं सड़कों पर आगजनी जो है वो की गई थी, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, बाइकें जला दी गई थी। उसी को देखते हुए आज जो फोर्स यहाँ पर मार्च करते हुए अंदर जा रही है, उनके वेस्ट को बचाने के लिए पत्थरबाजी अगर होगी तो किस तरीके से खुद को बचाएंगे, तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास है। सभी फोर्सेज ने जो हेलमेट है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, हाथ में उनके डंडे देख रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो तमाम प्रिकॉशंस जो है वो फोर्स द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 200। प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी अनामिका सिंह काली भी मौजूद है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टोंक में आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार तनाव बरकरार है और यहाँ पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद टोंक में बवाल शुरू हो जाता है। जितने भी नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने वाहनों को आग के हवाले किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं टायर जला दिए गए और ये जमकर आगजनी की गई। वहीं पर पुलिसकर्मी जो है हालात को सामान्य करने का लगातार प्रयास कर रही है। मीणा की गिरफ्तारी के बाद इस तरह स्थिति बेकाबू हो जाती है, जिसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य किया जाए माहौल, क्योंकि बेकाबू हो गए समर्थक। लगातार देखिए मीणा अंदर गए, समर्थकों का गदर उत्पात यहां शुरू हो गया। इन तस्वीरों में दिख रहा है मीणा समर्थकों का एकदम सड़कों पर हुजूम उमड़ आता है और उसके बाद उत्पात शुरू हो जाता है। अब जहां तक निगाह आपकी पहुंचेगी आपको कहीं आग की तस्वीरें दिखेंगी, धुआं उठता हुआ दिखेगा। ये 3 तस्वीरों में आप देखिए कैसे भगदड़ सी मच गई है, इधर उधर भागने लगे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस जो है हाथ में शील्ड लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि अगर कहीं से पत्थर आ रहा है तो पहले अपना बचाव कर लें, कहीं आग लग रही है तो लाठी के जरिए उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए कैसे अनामिका भागते हुए दिख रहे हैं इसमें लोग और स्थिति बेकाबू होती जा रही है। भगदड़ के हालात है, तनाव है, गुस्सा है। हालांकि सीधे रुख करते सहयोगी जतिन जरा ये समझाइए कि जब पुलिस को इस बात की आशंका थी कि जो हालात है वहां पे वो और खराब होंगे, तो क्या इसे रणनीति में चूक माने? क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हाईवे पे, टायरों को, गाड़ियों को आके हवाले कर दिया गया, तो आखिर क्या पुलिस को इस बात की आशंका नहीं थी कि यहाँ पे हालात ऐसे होने वाले हैं? और फिलहाल जरा ताजा हालात के वो भी दिखा दीजिए दर्शकों को।